हे जीवित, दयालु और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र दोपहर के समय हम आपका नाम बुलाते हैं। क्या आप हमें सुन रहे हैं? क्या आप अभी इस समय हमारी पुकार पर ध्यान दे रहे हैं? ओ प्रभु, हमारे हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने आज की सुबह हमें नई सांसें दी, नई राहें दी और अब इस दोपहर में हमें अपने पवित्र चरणों में आने का अवसर दिया है। हे प्रभु, जैसे दोपहर का सूर्य अपनी संपूर्ण तेज रोशनी से धरती को चमका देता है, वैसे ही कृपया अपने दिव्य प्रकाश से हमारे जीवन को जगमगाए। हमारी आत्मा थक गई है, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? क्या आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से नई सामर्थ्य देंगे? हे प्रभु, इस समय कृपया हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर मोड़ दें। हमारे भीतर के दुख, डर, चिंता और निराशा को हटाए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने दोनों हाथ फैलाकर आपके सामने खड़े हैं। हम रोते हुए, टूटे हुए, थके हुए होकर आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। हमारी आत्मा आपके प्रेम को पुकारती है, हमारी आत्मा आपकी ओर दौड़ती है। कृपया हमारी पुकार सुनिए। क्या आप अभी हमें अपने पवित्र प्रेम से ढांप देंगे? क्या आप हमारे टूट चुके दिलों को जोड़ेंगे? प्रभु, हम जानते हैं कि आप सब कुछ करने में सामर्थी हैं। हम जानते हैं कि जब आप किसी के जीवन को छूते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कृपया आज दोपहर में हमारे जीवन को छू लीजिए। हर जंजीर, हर बंधन, हर परेशानी टूट जाए, हमारे बोझ हल्के हो जाएं। हे परमेश्वर, कृपया हमें यह महसूस कराए कि आप हमारे बहुत ही करीब हैं, कि आप हमें छोड़ते नहीं हैं। हे यीशु, जब जीवन के संघर्ष हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आप हमारी डाल है, आप हमारी शक्ति हैं। आप ही वह चट्टान है जिस पर हम टिके रहते हैं। इसलिए इस दोपहर में हम कहते हैं, हे प्रभु, कृपया हमें अपनी बाहों में उठा लीजिए, अपने प्रेम से हमें ढांप दीजिए और हमें नई ऊर्जा, नई सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। क्या आप हमारे बच्चों पर अपना हाथ रखेंगे? क्या आप उन्हें स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह सुरक्षित रखेंगे? हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर बीमारी, हर बुरी योजना, हर बुरी आत्मा हमारे परिवार से दूर भाग जाए। हे प्रभु, कृपया हमारे घर में आनंद, शांति और एकता की वर्षा कीजिए। हमारे घरों को एक स्वर्गीय स्थान बना दीजिए जहां आपकी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर में हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी आपके चरणों में रखते हैं। कई बार हम परेशान होते हैं, कर्ज से दब जाते हैं, हमारी जेबें खाली हो जाती हैं और हमारे पास आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिखती। लेकिन आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। क्या आप हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलेंगे? क्या आप हमें आशीष देंगे? क्या आप हमें उन सारे कर्जों से छुटकारा देंगे? हे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अभी अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं, जो दर्द से कराह रहे हैं, जो अकेले हैं। कृपया उनके पास जाइए। क्या आप उन्हें अपने हाथों से छुएंगे? क्या आप उन्हें चंगा करेंगे? हमने सुना है कि आपने एक शब्द बोलकर बीमारों को चंगा किया। क्या आज भी आप हमारे प्रियजनों के लिए वही चंगाई भेजेंगे? हम विश्वास रखते हैं कि आप अवश्य करेंगे। प्रभु, इस दोपहर में हम आपसे क्षमा मांगते हैं अगर हमने कोई ऐसी बात कही है जो आपके लिए ठीक नहीं थी, अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है, अगर हमने किसी के बारे में बुरे विचार सोच लिए, तो हे प्रभु, कृपया हमें क्षमा कीजिए। हमें अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। हमारा मन शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारी आंखों को पाक कीजिए। ओ प्रभु, हम अपनी सारी योजनाओं, सपनों और लक्ष्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? क्या आप हमें बताएंगे कि हमें कहां जाना है और क्या करना है? हमें किसी भी गलत रास्ते पर न जाने दें, बल्कि केवल वही रास्ता दिखाए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। यदि हमारा मन भ्रमित हो तो आप ही हमें स्पष्टता दीजिए। हे महिमा के राजा, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें इस समय कोई नहीं है, जो अकेले हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, जिनके पास कोई बात सुनने वाला नहीं है। हे प्रभु, क्या आप अभी उनके पास जाएंगे? क्या आप उनके कांधे पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं? उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका पवित्र हाथ हमेशा उनके ऊपर है। हे प्रभु यीशु, ये दोपहर एक नई शुरुआत का समय हो, एक नया अध्याय हमारे जीवन में खुल जाए। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को चीर दिया और इस्राएल को पार कराया, क्या आप हमारे लिए भी वही चमत्कार करेंगे? क्या आप हमारे सामने मौजूद हर भारी समुद्र को रास्ता बना देंगे? हमें विश्वास है कि आप करेंगे। प्रभु, हम आपके नाम में उन सभी बुरी शक्तियों,
जादू टोने, शैतानी योजनाओं, भूत प्रेत और अंधकार की शक्तियों को त्यागते हैं। हम घोषणा करते हैं कि उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम आपके पवित्र लहू से ढंके हुए हैं। हे यीशु, कृपया अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, हमें, हमारे परिवार को, हमारे घर को चारों ओर से घेर लीजिए और हर एक बुरी चीज को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। अद्भुत प्रभु, हमारी आत्मा आपको खोज रही है, हमारा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। क्या यह आपकी उपस्थिति है? क्या आप अभी इस वक्त हमें अपने आलिंगन में ले रहे हैं? हे प्रभु, हम आपके प्रेम में खो जाना चाहते हैं। हमें अपने प्रेम की गहराई में ले जाइए। हमें दिखाइए कि आप कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणा में हैं। हे प्रभु, कृपया हमारे जीवन में नई बरकत, नई उन्नति, नई ऊंचाइयां दीजिए। अगर हमारे जीवन में कोई दरवाजा बंद है तो आप उसे खोल दीजिए। अगर कोई आशीष रुकी हुई है तो आप उसे आज इस दोपहर में मुक्त कर दीजिए। हम आपके नाम में यह विश्वास से मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं आज कुछ विशेष होने वाला है। प्रभु, हमें उन बातों के लिए भी तैयार कीजिए जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं, प्रभु, यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन हमें यह भी विश्वास है कि आप हर चीज को भलाई के लिए बदलते हैं। इसलिए यदि हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, चाहे आंसू बह रहे हो, चाहे रातें लंबी लग रही हो, हे प्रभु, हमें विश्वास दीजिए कि आप सब कुछ भलाई के लिए बदल देंगे। ओ पवित्र आत्मा, कृपया हमारे बीच प्रकट होइए, हमारे हृदयों को छूइए, हमें आपकी उपस्थिति में रोने दीजिए, आपको महिमा देने दीजिए, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे भीतर की सारी बाधाएं टूट जाती हैं। हमें अपने पवित्र आग से भर दीजिए ताकि हम सदा आपके लिए जलते रहें। हे स्वर्ग के राजा, हम उन सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं, जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। कृपया उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें। उन्हें आलस्य से बचाइए। क्या आप उन्हें सफल बनाएंगे? क्या आप उनके भविष्य को आशीष देंगे? प्रभु, वे आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए चलना, बोलना, काम करना चाहते हैं। हमें उपयोग कीजिए, हमारे माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कीजिए। क्या यह केवल एक पेड़ है? नहीं, यह तो आप स्वयं हैं। हां प्रभु, आप ही वह जीवन का वृक्ष हैं जिसकी शाखाएं हमारी आत्मा को शांति देती हैं, जिसकी पत्तियां बंधनों को तोड़ती है और whose फल हमारी आत्मा को नया जीवन देते हैं। हे यीशु, इस समय हम आपकी ओर दौड़ते हुए आते हैं। क्या आप हमें अपने जीवन के पेड़ की छाया में बैठने देंगे? क्या आप हमें अपने दिव्य फल स्वाद लेने देंगे? हमारी आत्मा कई दिनों से सूखी है, थकी हुई है, टूट चुकी है, लेकिन जैसे ही हम आपके जीवन के पेड़ को देखते हैं, हमें फिर से आशा मिलती है। ओ प्रभु, कृपया हमें छोड़ना मत, हमें अपनी पवित्र शाखाओं में छिपा लीजिए। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार दुनिया के झूठे पेड़ों पर भरोसा किया, धन पर, मान सम्मान पर, लोगों की प्रशंसा पर, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? थकावट, निराशा और गहरा खालीपन। हे यीशु, कृपया हमें क्षमा कीजिए। क्या आप हमारी गलती को अनदेखा करेंगे? क्या आप हमें फिर से जीवन के सच्चे पेड़ से जोड़ देंगे? हे दयालु प्रभु, हम अपने टूटे हुए दिलों को लेकर आपके पवित्र चरणों में गिरते हैं। हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हमारा दिल डर और टूटन से कांप रहा है, लेकिन आपके जीवन के पेड़ की एक छोटी सी पत्ती भी हमारी आत्मा को चंगा कर सकती है। क्या आप अभी हमें छुएंगे? क्या आप हमारे हृदय में अपना जीवन फूंकेंगे? हे प्रभु, जब आपने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा तो आपने उनके लिए जीवन का पेड़ भी तैयार किया। वह पेड़ आपकी उपस्थिति का प्रतीक था। क्या आज आप हमें भी उस पवित्र वाटिका में बुलाएंगे? क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? क्या हम आपके साथ बात कर सकते हैं? ओ यीशु, हमारे अंदर यह प्यास है, आपकी पवित्र उपस्थिति की प्यास। कृपया हमें दूर मत रखिए। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन का पेड़ केवल स्वर्ग में नहीं है, वह हमारे बीच भी है, क्योंकि आप हमारे बीच रहते हैं। जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो वह जीवन का फल बन जाता है। जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं तो वह जीवन की पत्ती हमारे घावों पर मरहम लगाती है। हमें यह सिखाए कि रोजाना उस फल को खाएं। क्या आप हमें याद दिलाएंगे कि सुबह उठकर सबसे पहले जीवन के पेड़ से मिले? हे प्रभु, हम अपने परिवारों को भी आपके जीवन के पेड़ के नीचे लाना चाहते हैं। क्या आप हमारे बच्चों को भी अपनी छाया में रखेंगे? क्या आप हमारे पति पत्नी के जीवन में भी अपनी शाखाएं फैलाएंगे? जब घर में लड़ाई हो तो क्या आप अपनी शांति की पत्तियां भेजेंगे? ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा घर आपके जीवन के पेड़ का बगीचा बन जाए। हे यीशु,
इस समय हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। क्या आप उनके ऊपर अपनी एक पत्ती गिराएंगे? उनके शरीर चंगा हो जाएंगे, उनके फेफड़े खुलेंगे, उनकी आंखों में फिर से रोशनी आएगी। आप वह परम चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। क्या आप अभी उस अस्पताल में जाकर उन्हें छू नहीं सकते? हाँ प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु, हम उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से सूख चुकी हैं, जो आपसे दूर जा चुकी है। क्या आप अपनी मधुर आवाज में उन्हें बुलाएंगे, वापस आओ, मेरे जीवन के पेड़ के पास आओ। हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा अभी उन सूखी हड्डियों में जीवन भर देगी। हे दयालु प्रभु, हम अपने पापों की भी क्षमा मांगते हैं। क्या आपने देखा कि हमने कितनी बार गलत राह चुनी? क्या आपने महसूस किया कि हमने कितनी बार आपकी आवाज को अनसुना किया? हम शर्मिंदा हैं, हम टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन के पेड़ की जड़ें हमारी ओर बढ़ रही हैं। हाँ प्रभु, हम देखते हैं कैसे आप हमें वापस खींच रहे हैं, हमें अपना बना रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम इस संसार में आपके जीवन के पेड़ के फल बांटें। जब लोग दुखी हो तो हम उन्हें आशा का फल दें। जब लोग निराश हो हम उन्हें शांति का फल दें। जब लोग टूटे हो हम उन्हें चंगाई का पत्ता दें। क्या आप हमें अपना हाथ बनाएंगे? क्या आप हमें उपयोग करेंगे? हे प्रभु, हम ये भी चाहते हैं कि जब हम रात को सोएं तब भी आपकी जीवन की शांति हमारे ऊपर बनी रहे। क्या आप हमारी आत्मा को अपने पवित्र बगीचे में ले जाकर आराम देंगे? क्या आप हमारे मन की व्यथा को दूर करेंगे? प्रभु, हम ये सब कुछ आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। हमारी सारी प्रार्थना का केंद्र आप हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य आप हैं, और हमारी आत्मा की गहरी पुकार बस एक ही है, हे यीशु, जीवन के पेड़, कृपया हमें कभी अपने से अलग मत होने देना। क्या आप हमें सुन रहे हैं प्रभु? क्या आप हमें अपने सीने से लगा रहे हैं? हाँ, हम महसूस करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे चारों ओर है।